नमस् हेलो, नमस्कार। मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल सर पर। तो कैसे हैं आप सब? आज अपन फिर से जो पिछली क्लास में हमने देखा था राजस्थान की झीलें हैं, और उस राजस्थान की झीलों में अपन अगला पार्ट देखने वाले हैं, पार्ट नंबर 2। और उसमें हम देखने वाले हैं उसमें अपन देखने वाले हैं पिछोला झील के बारे में। पिछोला झील के बारे में। अब पिछोला झील के बारे में देखते हैं। तो एक बार यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली जो वीडियो होगी उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगी। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की इस पहली क्लास में, या इस पिछोला झील के बारे में। पिछोला झील के बारे में यदि बात करें तो पिछोला झील का जो स्थित कहाँ है वो देखते हैं पहले। पिछोला झील, पिछोला झील। तो पिछोला झील की यदि अपन बात करें तो पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। और यदि निर्माण की बात करते हैं तो पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के काल में राणा लाखा के काल में पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के काल में पीछू बंजारे द्वारा, बिच्छू या पिच्छू बंजारे द्वारा, राणा लाखा के काल में पिच्छू बंजारे द्वारा, एक ये पिच्छू जो बंजारा था उस बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। और पिछोला झील में कौन कौन सी नदियां गिरती है? तो पिछोला झील में यदि नदियों की बात करें तो सिसारमा और बूजड़ा नदियां गिरती है। सिसारमा और बूजड़ा नदियां गिरती है। सिसारमा और बूजड़ा नदियां इसमें गिरती हैं। फिर यदि देखते हैं कि ये जो मेवाड़ राजमहल है उन राजमहलों के पीछे स्थित है। मेवाड़ जो राजमहल है उन राजमहलों के पीछे क्या है? मेवाड़ राजमहलों के पीछे स्थित है। मेवाड़ राज अब इस पिछोला झील में स्थित क्या क्या है? पिछोला झील के किनारे स्थित क्या क्या है? तो पिछोला झील के किनारे एक है जग मंदिर। जग मंदिर। पिछोला झील के किनारे क्या है? जग मंदिर है, जग निवास महल है, जग मंदिर, जग निवास महल और चामुंडा माता मंदिर। चामुंडा माता मंदिर। चामुंडा माता। और इस चामुंडा माता के मंदिर में क्या पूजे जाते हैं? देवी के पगले पूजे जाते हैं। देवी के पगले। पगले का मतलब होता है उस देवी के पैरों के क्या है? निशानों की पूजा की जाती है। अब इसी पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है। नटनी का चबूतरा स्थित है। पिछोला झील के किनारे नटने का क्या है? चबूतरा स्थित है। और यदि इसके बारे में जो मुख्य बिंदु देखते हैं कि यहाँ विश्व का सर्वप्रथम सौर ऊर्जा संचालित सौर ऊर्जा संचालित सौर ऊर्जा से संचालित क्या है? नाव इस झील में चलाएगी। नाव चलाएगी।
सौर ऊर्जा से संचालित जो सब विश्व की पहली नाव है वो कहाँ चली? वो चली पिछोला झील में। अब पिछोला झील की ओर बात करें तो इसकी बात करते हैं तो इसी ये आपकी जैसे मानो पिछोला झील है, ये पिछोला झील है, और यहाँ फतेह सागर झील है, फतेह सागर झील। पिछोला झील और फतेह सागर जो झील है उस झील को आपस में एक झील के द्वारा जोड़ा गया है, और वो है कौन सी झील? स्वरूप सागर झील, स्वरूप सागर। अब इस स्वरूप सागर झील का निर्माण, इस स्वरूप सागर झील के यदि निर्माण की बात करते हैं तो 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में स्वरूप सिंह ने किया था। 57 ईस्वी में स्वरूप सिंह ने किया था। फिर यदि बात करें फतेह सागर झील की, फतेह सागर झील की बात करते हैं तो यहाँ टेलीस्कोप स्थित है। फतेह सागर झील में टेलीस्कोप क्या है? स्थित है, और इस टेलीस्कोप का जो इस्तेमाल है वो सूर्य की गतिविधि की जानकारी लगाने के लिए किया जाता है। सूर्य की सटीक जो गतिविधि है, सटीक गतिविधियों के बारे में पता लगाया जाता है। सूर्य की सटीक गतिविधियों का पता जिस यंत्र के माध्यम से लगाया जाता है वो यंत्र टेलीस्कोप है, और टेलीस्कोप जिस झील के किनारे स्थित है वो फतेह सागर झील है, और इसी फतेह सागर झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी स्थित है, सहेलियों की बाड़ी भी स्थित है, सहेलियों की बाड़ी स्थित है। इसी झील के किनारे नेहरू उद्यान है, नेहरू उद्यान, नेहरू उद्यान स्थित है। तो ये है अपनी पिछोला झील, और पिछोला झील के साथ साथ फतेह सागर झील। अब फतेह सागर झील की थोड़ी सी अपन बात करते हैं तो फतेह सागर झील का जो है निर्माण, फतेह जो सागर झील है उस फतेह सागर झील का निर्माण जयसिंह द्वारा करवाया गया, जयसिंह द्वारा 1668 में करवाया गया। इसका पुनः निर्माण, फतेह सागर झील का निर्माण जयसिंह द्वारा, और पुनः निर्माण जो है इसका फतेह सिंह के द्वारा किया गया, फतेह सिंह के द्वारा। और वो कब किया गया? 1888 में। फतेह सागर झील या फतेह सिंह के द्वारा फतेह सागर झील का निर्माण पुनः 1888 में किया गया, जबकि पहली बार 1688 ईस्वी में जय सिंह द्वारा किया गया था। इसे जो है ड्यूक ऑफ कनॉट बांध के नाम से भी जाना जाता है, ड्यूक ऑफ कनॉट बांध, ड्यूक ऑफ कनॉट बांध के नाम से भी जाना जाता है। और फतेह सागर झील के जो पाल है, फतेह सागर झील की पाल के आसपास एक फिश एक्वेरी स्थित है, फिश एक्वेरी, फिश एक्वेरी स्थित है। फिर देखते हैं अगली झील आना सागर झील, नई झील है आना सागर झील। और आना सागर झील स्थित कहाँ है? वो है अजमेर में। यदि इसके लोकेशन की बात करते हैं तो आना सागर झील है कहाँ? अजमेर में स्थित है। अब इस आना सागर झील के निर्माण की यदि बात करते हैं तो निर्माण 1137 ईस्वी में, 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण अर्नोराज द्वारा करवाया गया था। और ये आना सागर झील है, उस आना सागर झील में चंद्रा नदी का पानी आता है,
चंद्रा नदी का जल इसमें आता है। इसी झील के किनारे बात करते हैं, बारहदरी स्थित है। बारहदरी स्थित है। आना सागर झील के किनारे ही क्या स्थित है, बारहदरी है। और बारहदरी का जो है निर्माण शाहजहां ने करवाया था। बारहदरी का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। और एक जो है दौलत बाग भी स्थित है। दौलत बाग, दौलत दौलत बाग स्थित है। और वो जो दौलत बाग है इसको वर्तमान में कहा जाता है सुभाष उद्यान। वर्तमान में कहा जाता है क्या, सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान इसे कहा जाता है। और इस दौलत बाग का निर्माण जो है किया जहांगीर ने। दौलत बाग का निर्माण जहांगीर ने किया। और इसी सुभाष उद्यान की यदि बात करते हैं तो नूरजहां की जो माँ थी अस्मत बेगम, अस्मत बेगम, उस नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने यहाँ पर गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार भी किया। गुलाब से इत्र बनाने का काम, गुलाब से इत्र बनाने का काम कहाँ किया गया, वो किया गया दौलत बाग में। और दौलत बाग का जो है दूसरा नाम था सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान में ही नूरजहां की माँ अस्मत जो बेगम थी उसने गुलाब से इत्र बनाने का क्या किया, काम किया। अब देखते हैं फोय सागर झील। फोय सागर झील स्थित कहाँ है, नई जो झील है वो है फोय सागर झील। फोय सागर है झील। अब यह फोय सागर झील भी अजमेर में स्थित है। फोय सागर झील भी कहाँ स्थित है, अजमेर में है। अभी राजस्थान सरकार ने इसका नया नाम किया है, नाम परिवर्तन किया है। और वो परिवर्तित नाम जो है वो क्या, वरुण सागर। परिवर्तित नाम वरुण सागर। ठीक है। आगे इस फोय सागर झील का जो जल है वो बांडी नदी के द्वारा, बांडी नदी द्वारा, फोय सागर झील का जो जल है बांडी नदी के द्वारा आना सागर में पहुंचाया जाता है। आना सागर में पहुंचता है। अब इसके निर्माण की यदि बात है ना, फोय सागर झील के निर्माण की, तो फोय सागर झील का निर्माण अंग्रेज इंजीनियरिंग की देखरेख में करवाया गया। फोय नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, या फोय नाम का एक अंग्रेज इंजीनियर था। उस इंजीनियर की याद में या उसकी नगर परिषद ने क्या है इसका निर्माण है करवाया था। तो ये थी आपकी फोय सागर झील। अगली अपनी जो झील की बात करते हैं वो झील है कोलायत झील। वो है कौन सी झील, कोलायत झील। और कोलायत झील की बात करें तो ये स्थित है बीकानेर में। कोलायत झील कहाँ स्थित है, बीकानेर में। अब कोलायत झील बीकानेर में स्थित है। और इसके बारे में कहा जाता है कि कपिल मुनि का आश्रम स्थल भी था, या इसे कपिल मुनि का, कपिल मुनि का आश्रय। और कपिल मुनि के आश्रय के जो है ये मुनि को ये कहा जाता है, ये सांख्य दर्शन के प्रणेता भी है। सांख्य दर्शन के प्रणेता, सांख्य दर्शन के क्या है, प्रणेता है। अब इस कोलायत झील के बारे में ये मान्यता है कि चारण जाति के लोग इस झील में स्नान नहीं करते। चारण जो जाति है उस चारण जाति के लोग क्या नहीं करते, स्नान नहीं करते हैं। इसी झील के बारे में कहा जाता है कि यहाँ दीपदान की परंपरा है। दीपदान की परंपरा, दीपदान की क्या स्थित है यहाँ, परंपरा भी है। और यहाँ पर जो है 52 घाट है, यहाँ पे भी क्या स्थित है, 52 घाट है। कपिल मुनि ने जो है अपनी माँ के लिए मुक्ति का माँ की जो मुक्ति के लिए यहाँ पर पाताल गंगा प्रकट किया, और इसीलिए इसे कपिल सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। और कपिल सरोवर में जो है 52 घाट है। और यहाँ भी कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है।
बेटा ये है आपकी कोलायत झील। अब देखते हैं कुछ और भी छोटी जो झीलें हैं या जिनके बारे में अपन देखते हैं नाम नाम या फिर उनकी लोकेशन। अब उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है अपना जी ज्योग्राफी बाई अनिल सर, ज्योग्राफी बाई अनिल सर जो ये चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। क्योंकि यदि आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जो अपनी वीडियो होगी उस वीडियो का नोटिफिकेशन या क्लास का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आप एक बार चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आज जो है नई अपनी जो क्लास होगी उस क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो देखते हैं आगे अगली अपनी जो नई झील वो है कायलाना झील। कायलाना झील, कायलाना झील की बात करते हैं तो कायलाना झील जोधपुर में है। कायलाना झील जोधपुर में है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये 3 और पहाड़ियों से घिरी प्राकृतिक झील है। कैसी झील है? प्राकृतिक झील है। और इसका आधुनिकीकरण इसके आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो 1872 में सर प्रताप सिंह ने किया। सर प्रताप सिंह ने किया। इस झील के किनारे ये कहा जाता है कि देश का प्रथम वानस्पति उद्यान माचिया सफारी पार्क, माचिया सफारी पार्क स्थित है। माचिया सफारी पार्क क्या है? स्थित है। तो ये अपना कायलाना झील जोधपुर में इसकी लोकेशन है और ये अपने आप में एक प्राकृतिक झील है। और इसका आधुनिकीकरण की बात करते हैं 1872 में इसका आधुनिकीकरण हुआ और इसका जो आधुनिकीकरण सर प्रताप सिंह ने किया। देश का प्रथम वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क जो जोधपुर में स्थित है। तो अगली झील बालसमंद झील। बालसमंद झील, इस बालसमंद झील की बात करें तो ये भी जोधपुर में है। बालसमंद झील भी जोधपुर में स्थित है। 1159 ईस्वी में 1159 ईस्वी में इसका जो निर्माण बालक राव परिहार ने करवाया। बालक राव परिहार ने इसका निर्माण किया और ये झील कायलाना झील के पूर्व में स्थित है। जिसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन है कायलाना झील के कायलाना झील के पूर्व में। ये आपकी कौन सी झील है? बालसमंद झील। बालसमंद झील के बारे में ये है कि ये जोधपुर में है और 1159 ईस्वी में इसका बालक राव परिहार ने इसका निर्माण किया। और इसकी जो बात ये है कि ये कायलाना जो झील अपना स्थित जोधपुर में है उसकी पूर्व दिशा में क्या है स्थित है। तो ये बालसमंद झील भी जोधपुर में और कायलाना झील भी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। अगली जो है गजनेर, सॉरी उससे पहले अपन सिल्लीसेड सिल्लीसेड झील। सिल्लीसेड झील की बात करते हैं तो वो स्थित है अलवर में। सिल्लीसेड झील कहाँ स्थित है? अलवर में है और इसी को कहा जाता है राजस्थान का नंदन कानन। राजस्थान का नंदन कानन। सिल्लीसेड झील को क्या कहा जाता है? राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। फिर अगली झील है मोती झील। अब मोती झील की लोकेशन क्या है? तो मोती झील स्थित है भरतपुर में। मोती झील स्थित कहाँ है? भरतपुर में है और इसे कहा जाता है भरतपुर की जीवन रेखा।
भरतपुर की जीवन रेखा। मोती झील भरतपुर में है और इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। और ये एकमात्र झील है जिसमें क्या है, नील हरित शैवाल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, पूरे राजस्थान की एकमात्र झील जिसमें नील हरित शैवाल, इसमें नील हरित शैवाल पाया जाता है। तो मोती झील भरतपुर में स्थित है, भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। और इसी मोती झील में नील हरित शैवाल भी पाया जाता है। अगली झील की बात करते हैं, तो अगली झील अपनी है गैब सागर झील। गैब सागर झील। गैब सागर झील स्थित कहाँ है, डूंगरपुर में। गैब सागर झील डूंगरपुर में है। इसे एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है। एडवर्ड, इसे एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है। और इसी गैब सागर झील के किनारे कालीबाई का स्मारक बना है। कालीबाई का, इसी गैब सागर झील के किनारे कालीबाई का स्मारक भी बना है। तो ये है गैब सागर झील। और गैब सागर झील डूंगरपुर जिले में स्थित है। एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है। और इसी गैब सागर झील के किनारे कालीबाई का स्मारक भी बना है। अगली झील है गजनेर झील। गजनेर झील, गजनेर झील। अब गजनेर झील की बात करते हैं, तो गजनेर स्थित है बीकानेर में। गजनेर झील बीकानेर में है। और इसका यदि दूसरा नाम की बात करते हैं, तो शुद्ध दर्पण के नाम से भी इसको जाना जाता है। शुद्ध दर्पण, मतलब इसे पानी का शुद्ध दर्पण के नाम से भी इसको क्या है, जाना जाता है। अब छोटी छोटी जो झील है उनकी लोकेशन की बात करते हैं, कहाँ स्थित है। तो वो है बुड्ढा जोहड़ झील। तो वो है बुड्ढा जोहड़ झील। और बुड्ढा जोहड़ झील कहाँ स्थित है, वो है गंगानगर में। बुड्ढा जोहड़ झील गंगानगर में। सूर सागर झील की बात करें तो वो है बीकानेर में। सूर सागर झील बीकानेर में। अमर सागर झील जैसलमेर में। सूर सागर बीकानेर, अमर सागर जैसलमेर, गढ़सीसर, गढ़सीसर जैसलमेर में। गढ़सीसर झील की बात करें तो वो भी कहाँ है, जैसलमेर में है। झील की, तो सीताबाड़ी झील स्थित है अपने बारा में। चोपड़ा झील है पाली में। चोपड़ा झील है पाली में। मातृ कुंडिया है चित्तौड़गढ़ में। मातृ जो कुंडिया झील है वो चित्तौड़गढ़ में है। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। भोपाल सागर जो झील है वो भी स्थित है कहाँ, चित्तौड़गढ़ में। फिर यदि बात करते हैं तलवाड़ा झील की, तो तलवाड़ा झील है, तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ में। तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ में। तख्त सागर झील जोधपुर में। तख्त सागर झील, तख्त सागर झील जोधपुर में। जसवंत सागर झील, जसवंत सागर झील की यदि बात करते हैं तो जोधपुर में।
झिलमिल झील दौसा में। झिलमिल झील दौसा में। नवल सागर बूंदी में। नवल सागर बूंदी में। नवलखा झील बूंदी में। नवलखा बूंदी में। जैत सागर बूंदी में। नवल सागर बूंदी में। नवलखा झील बूंदी में। जैत सागर बूंदी में। और फूल रानी की झील बूंदी में। फूल रानी की झील। फूल रानी झील बूंदी में। दुगारी झील बूंदी में। दुगारी झील कहाँ है? बूंदी में है। फिर अगला है तालाब शाही धौलपुर में। अपने जो तालाब शाही है, तालाब शाही है धौलपुर